देखिए, अगर आप इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज के फैन हैं तो इसके बारे में बात करने के लिए वी हैव द राइटर्स ऑफ दिस सीरीज एंड ऑफ कोर्स कितनी अलग है ये बाकी हॉरर जॉनर की जो हमने अभी तक कंटेंट देखा है। इसके लिए हम बात करेंगे वन ऑफ द लीड एक्टर्स अंकुर से, बट बातें होंगी बहुत सारी। यस, उसके पहले a warm welcome to all our guests on Punjab History Over the Times. Hi, thank you. Thank you. Let me ask this question to the writers first. क्या अलग है, क्या है? What is the series going to be about? I think what we did was we created a world. You know, it's very exciting to create एक नई दुनिया जिसके अपने rules हैं, जो एक कैरेक्टर बाहर से आता है इस दुनिया में हमारे साथ ऑडियंस के साथ, और फिर वहां पे उसको क्या क्या करना पड़ता है। और ये कैरेक्टर हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग था बिकॉज वी एक्चुअली वांटेड टू वर्क विद अ सिंगल मदर who's a working professional who has a high power job, and वो एक ऐसी जगह में जाती है जहाँ पे उसको खतरा लगता है, उसको डेंजर लगता है, पर उसके बेटे के साथ और उसके रिलेशनशिप में भी एक तरह से तनाव है। तो एक्सप्लोरिंग द हॉरर जो हमारे अंदर है और जो हॉरर बाहर है, वो एक साथ that's I think fun, special, yeah. इट इज, एंड लेट मी टेल यू, मतलब मैं उस जनरेशन को बिलोंग करती हूँ जहाँ पे ना टीवी में जब सीरियल्स आने शुरू हुए थे तो कुछ एक वो डरावने वाले सीरियल्स आते थे और उसकी वो टोन अभी भी है मुझे याद। सो फ्रॉम दैट जनरेशन टू वॉचिंग समथिंग एज इंटरेस्टिंग एज दिस, तो मैं अगेन द क्वेश्चन इज टू द राइटर्स ओनली, सर निखिल कोई भी आप जवाब दे दीजिए कि यार ये मतलब आप भी, आई एम श्योर, वो वाली जनरेशन को देख देख के बड़े हुए, तो ये दिमाग में आया कहाँ से आइडिया कि आप कुछ हॉरर वाला बनाते हैं हम? So the idea was exactly that. We are all like from our childhoods are all from the pre-internet time, or we all come from different parts of the country. Like I come from a village background. So हम when we grow up, ऐसे बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती है, which don't really have, we cannot explain it. You have to take it at face value. जहाँ पे इस रोड पे आप इस टाइम पे अगर खड़े रहो तो आपको ये दिखेगा, राइट? और उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, बट अगर आप उस रोड पे उस टाइम को जाओगे, आप जितने भी बड़े स्केप्टिक हो, आपको दिख ही जाएगा, because that is the effect, that is the power of that storytelling, and that's what we wanted to do. Like Shiva said, we create very, very realistic characters, and we put them in this very hyper intense, scary environment and just see how they react. That was the fun of it. Correct. Okay, now Ankur, my question to you कि मतलब स्क्रीन पे ही ऐसा कुछ जब देखते हैं तो वैसी हवा थोड़ी सी टाइट हो जाती है। आपने उसमें काम किया है, तो पहले तो आपका रोल क्या है? व्हाट इज योर कैरेक्टर? ये कैरेक्टर है ऑर्निथोलॉजिस्ट का। ऑर्निथोलॉजिस्ट ये होता है, ये ब्रांच ऑफ ज़ूलॉजी का ही एक ब्रांच होती है जो बर्ड वॉचिंग करती है, बर्ड्स की डिटेल स्टडी, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका पैटर्न है, सो उनके बारे में ये स्टडी करती है। सो ये वो है, और इसका नाम है डॉक्टर संदीप बजाज, जो कैरेक्टर मैंने किया है। So this is what basically his character is. Okay, now I'll come to the second part of my question कि जैसे मैंने कहा यार, as audience जब हम ऐसा कुछ देखते हैं हॉरर जॉनर का तो नेल बाइटिंग होता है, डर लगता है, फिर पता है वो 3-4 दिन तक मेरे साथ तो ऐसा होता है, मुझे लगता है कोई आ तो नहीं रहा है, ये आवाज किसकी थी? तो शूट करते समय आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, सम पैरानॉर्मल? नहीं, पैरानॉर्मल ऐसा कुछ नहीं हुआ, लकीली पैरानॉर्मल कुछ नहीं हुआ, पर क्या है कि शूट करते हुए इन्होंने, जब पूरी टीम ने, जो हम जहाँ पे हम शूट भी करते थे, वो लोकेशंस भी इन्होंने ऐसी चूज की थी कि आपको ना वहां पे एक समहाउ एक स्पूकीनेस आ ही जाती थी। आप जाते थे उधर तो यू फील लाइक लाइक ऑल ऑफ अ सडन, मतलब आप उसके अंदर आए लाइक कट आउट फ्रॉम द वर्ल्ड, आप उधर अलग ही आगे हो, एक स्पूकीनेस आपको आ ही जाती थी। तो ये दिस इज लाइक द लोकेशन, इन्होंने इस टाइप की लोकेशन चूज की, और उसके बाद जो अंदर भी जो इंटीरियर्स भी सारा कराया वाज डिफरेंट लेवल। आई स्टिल रिमेंबर एक सीन था जिसमें जो राकन वगैरह थे, उनको जो लुक दी थी, द लुक, द बिहेवियर, ऑल ऑफ अ सडन यू गेट स्कैर्ड। ये क्या? अभी मुझे पता है भाई वो भी एक्टिंग कर रहा है, मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ, तो एंड ऑल ऑफ अ सडन जब व्हेन यू क्रॉस पास, मतलब एकदम से वो निकला, यू गेट स्कैर्ड, अरे यार ये क्या हो गया? तो मतलब वो सारी लुक, फील और राइटिंग इन सब ने इस टाइप से दी है कि आपको ना एक वो डर आपके दिमाग में आ ही जाता है। मुझे याद है वो सीन करके जब मैं होटल में आया था, सो दैट सीन, दैट राकन, ही रिमेन्ड विद मी फॉर फ्यू आवर्स एट दैट नाइट। अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ, मैं शूट करके वापस आ रहा हूँ, उसका चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा है, उसका बिहेवियर बार बार मेरे सामने आ रहा है,
तो मैं भी कमरे में अकेला बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार ये तो मतलब नहीं, नींद नहीं आएगी भाई, ऐसे नींद नहीं आएगी, I won't be able to sleep. वही। So मतलब it remains with you in spite of you being on the set, in spite of you knowing the entire process कि क्या किया है क्या है, उसके बाद भी so this is like जो होता है ना एक being so perfect, everybody out there has been so perfect in whatever they did, so it made me feel as an actor also कि it's a real thing यार. तो ये जो लोकेशन भी है विक्रांत, यू नो व्हेन यू क्रिएटेड दिस होल लोकेशन, पूरा एक आपने इमेज ऐसा बनाया कि डायलॉग नहीं भी है अगर तो भी वो पूरी एम्बियंस को देख के ऑडियंस को लगे भाई कुछ तो होने वाला है. सो हाउ वाज दिस होल क्रिएटेड? I think it was started with the script. Obviously, script में शिवा, निखिल और निसर्ग ने बहुत vividly describe किया था कि ये जगह कैसी होनी चाहिए, शिलासपुरा की कौन से माइलस्टोन्स हैं, कौन सी चीजें आर्किटेक्चरली, कौन सी चीजें हैं जहाँ पे एक टाउन स्टक इन टाइम का फील आना चाहिए. आई थिंक तो हमारी रेकी करते वक्त मेरी नजर तो वही थी कि ऐसा एक वर्ल्ड शिलासपुरा कैसे क्रिएट किया जाए जहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट में लिखा है वो उभर के सामने आए, ताकि वो ऑडियंस को उस जगह पे रखे हमेशा. फिर कॉस्ट्यूम्स ने बहुत हेल्प की, सेट्स एंड कॉस्ट्यूम गो टुगेदर ऑलवेज टू क्रिएट दैट रियलिटी. And then the dialogues, with the writers writing the dialogues and the dialect and the speaking would all bring the audience into that one place. So locations played a big part in trying to create that world of Shilaspura. Then be it a lake or top of the mountain or in the mine or over the mine, under the mine, all kinds of locations. So yeah, I had a fun time putting it all together. Correct. अच्छा, now my question is to Nisarg again as part of the writers team कि जैसे विक्रांत ने बताया कि एक लोकेशन थी वहां पे putting together the actors. अंकुर, आप उस environment में already जो created है वहां पर आप अपनी acting कर रहे हैं. But as Shiva put it earlier कि you guys created that world. तो चलो डायरेक्टर का काम, एक्टर्स का काम, बाकी टीम का काम तो तब शुरू हो रहा है जब वो दुनिया क्रिएट हो चुकी है. मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो इंसेप्शन आपके दिमाग में कि भाई ऐसी दुनिया हमें बनानी है, वो कैसे हुआ, एंड देन 3 लोगों का दिमाग चल रहा है, तो वो सिंक्रोनाइजेशन कैसे बैठा? देखिए, जब आप इस तरह से सवाल पूछते हैं कि भाई वो इंसेप्शन कैसे हुआ और आपने दुनिया कैसे बनाई, तो ऐसा लगता है कि बहुत भारी काम किया है लेकिन असल में क्या होता है ना कि जो कहानी आप सुन के बड़े हुए हैं, जिस जगह आप बड़े हुए हैं, वो हर जगह की अपनी एक कहानी होती है. राइट, मैं अभी बंबई में अपने घर में बैठा हूँ, उसकी अपनी एक कहानी है. जयपुर में मेरे पिताजी का मकान है, उसकी अपनी एक कहानी है. जो मेरे दादाजी का मकान है, जो अपने आप में एक 400 साल पुराना मकान है, बूंदी करके एक जगह है राजस्थान में, तो वो आप उस जगह में जब जाते हैं तो वो उस मकान की, उस जगह की, उन गलियों की अपनी एक कहानी है. तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की कहानियां हम सब सुन के बड़े हुए हैं. इनफैक्ट मैं जो बूंदी के मकान की बात कर रहा हूँ, उसके पीछे एक माताजी का स्थान है जहाँ हर नवरात्रे में एक जो वहां के पुजारी हैं, उनमें ऐसा कहा जाता है कि माता जी का वास होता है और वो मदद करते हैं, लोगों की इलाज करते हैं. तो ये सब चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की हुई है. और जब आप फर्स्ट हैंड आप उसको देखते हो, आप एक रैशनल आदमी हो, इंजीनियर हो, ट्रेनिंग से साइंस पढ़ के आए हो, तो आपको लगता है कि यार ये तो नहीं हो सकता है. बट ये नहीं हो सकता है कि या आपकी समझ से शायद ये परे है. तो ये एक हमारी बेसलाइन थी कि ऐसी एक दुनिया हम बनाएं जो कि अलग भी लगे लेकिन जानी पहचानी लगे. वो सारे लोग में कहीं ना कहीं आपका भी रिफ्लेक्शन है. ऐसा नहीं है कि किसी राजस्थान के एक गांव में ऐसे कुछ लोग रहते हैं. नहीं, वो आपके साथ भी कई ऐसी कहानियां हुई होंगी जो सच हैं, पर मेरे साथ भी हुई हैं. जैसे निखिल भी जिस जगह से आते हैं, उसके बारे में निखिल और बात करेंगे, बट वो भी किसी तरह की जगह है, ना वो शहर है, ना वो गाँव है, ना वो कस्बा है. तो एक अपनी एक आइडेंटिटी होती है हर जगह की. तो ऐसे ही हमारे एक्सपीरियंसेस को लेके, शिवा अपने बचपन की कहानियां, जो नाना जी के घर जाते थे वहां पे कुछ कहानियां होती थी, तो वो सब अपने एक्सपीरियंसों से लेके हमने एक ये ब्लेंडर में डाल के इसको चला दिया और वहां से शिलासपुरा का जन्म हुआ. ब्लेंडर नहीं था, बट स्ट्रक्चर की बात, एक व्हाइट बोर्ड था उस पे. आई थिंक 3 people वर्किंग, वो थोड़ा अजीब सा लगता है, बट एक्चुअली जब इतना बड़ा आप वर्ल्ड बिल्डिंग कर रहे हो और इतनी सारी स्टोरीज कर रहे हो, तो एक किस्म से you need a group, you like to build it to also like be sure कि like
ज्यादा तो नहीं बोल दिया, कहानी कम है, लॉजिक ठीक है. आई थिंक कीपिंग ऑल ऑफ इट इन चेक, इट हेल्प्स टू क्रिएट लाइक अ कोहेसिव. मैंने थोड़ी लड़ाइयाँ तो हुई थी, मैंने थोड़ा थोड़ा भी हुआ था निखिल, सॉरी. और फिर थेरेपी सेशन भी हुए, फिर मैंने ऐसे, तो it's I think it's built together, and that's what is fun about it also. Correct. Just But one more thing I would like to add. yeah, मैं just I want to make it a point. World building का एक बहुत बड़ा पार्ट ये भी था कि वो जो लोग हैं, जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, उससे हमको वो फ्लेवर मिले कि वो लोग उस जगह को बिलोंग करते हैं. और ये हमने एक कॉन्शियस एफर्ट लिया था, और इसमें विक्रांत हैज बैक्ड अस टू द हिल्ट कि जो शिलासपुरा के लोग हैं एक स्पेसिफिक राजस्थानी के डायलेक्ट में बात करते हैं. तो ये हमने खास ख्याल रखा था कि जो शिलासपुरा के लोग आपस में बात करें वो उसी डायलेक्ट में बात करें, तो अपने आप को एक एडिशनल लेयर ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आप एक दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. और हमने पूरी कोशिश रखी है कि वो जो डायलेक्ट है वो जितना हिंदी के करीब है उतना रहे, जिससे कि आपको समझ में भी आए, फिर भी आपको लगे कि यार ना कुछ जायका इसमें एडिशनल आ गया है. करेक्ट. बट एज एन एक्टर अंकुर देन, क्योंकि आप एक तो मेक बिलीव वर्ल्ड का हिस्सा है, एक ऐसी दुनिया आप क्रिएट कर रहे हैं जो हमें ऑडियंस को देखने में लगे यार ये राजस्थान में जाएंगे, अगली बार इस जगह जरूर जाएंगे, बिकॉज वो इतनी मेक बिलीव बन चुकी है. एंड वो डायलेक्ट पकड़ना, सो आपकी प्रेप इस लेवल की फॉर योर रोल क्या रही? मेरी प्रेप बेसिकली क्या था कि मेरा वो डायलेक्ट नहीं था, क्योंकि मैं राजस्थान से नहीं हूँ. मैं राजस्थान आता हूँ, मैं शिलासपुरा में आता हूँ. तो मेरी लैंग्वेज हिंदी ही थी. तो मुझे उस डायरेक्ट, हाँ मैं बच गया. वो डायरेक्ट पकड़ने की वो जरूरत पड़ी नहीं. तो मैं मतलब उधर आता हूँ. बाकी मेरा कैरेक्टर का ऐसा था कि जैसे मैंने आपको बताया ये बर्ड वॉचिंग और वो सारा है. तो लकीली मुझे अभी लॉकडाउन के टाइम में मुझे ना ये थोड़े बर्ड वॉचर्स के साथ टाइम स्पेंड करने को मिला. बाय चांस मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करने को मिला. तो देन आई रियलाइज कि यार बर्ड वॉचिंग ना एक बड़ा पेशेंस का काम है. वो मतलब आप पहले बैठे रहो. एक आधे दिन तो आपको लगता है, मैं उनके साथ गया भी, लगता है कि क्या वेले लोग हैं यार, मतलब बैठे हैं, कुछ काम धंधा नहीं है, बैठे हैं, चिड़िया की वेट कर रहे हैं, चिड़िया आएगी तो फोटो खींचेंगे. बट देन यू रियलाइज इट्स अ पैशन इन इटसेल्फ. इट्स सो पैशनेट. और इसके लिए आपकी एक हॉबी, आपको एक इंटरेस्ट होना इतना जरूरी है, एक पेशेंस होना इतना जरूरी है. आप जब बैठे हो, यू आर वेटिंग फॉर द बर्ड टू कम, you'll click the picture. So everything that मुझे वही चीज लगा इसके कैरेक्टर का कि अगर आपके अंदर पेशेंस है, if you have that calm and composed, if you have that demeanor, तो वो demeanor मैंने इस कैरेक्टर का backbone रखा. Like in spite of being any kind of situation outside, that calmness and that poised thing that he has to maintain, एक वो रखा. और at the same time मुझे था कि यार ये ना हो कि पेशेंस में कि आपके सीन्स थोड़े बोरिंग से हो जाए, मंडेन हो जाए. बट हाँ, वो भी that was another thing I had to keep in mind. But then I thought कि यार देखो, अब जो इंसान रंग बिरंगे पंछियों के साथ डील कर रहा है, तो there has to be some kind of color in his life. He can't be boring, he can't be mundane. और that kind of bubbliness and chirpiness he has to have in himself. वो था मेरे दिमाग में. और पर तीसरी बात ये कि जैसे ये अभी कर रहा है, he's working on the Great Indian Bastards जो already extinct हो रही हैं, उनके ऊपर एक काम कर रहा है. और ये जाहिर सी बात है, अगर आपका जो हॉबी है, आपकी प्रोफेशन बनता है, अगर आपकी हॉबी आपकी प्रोफेशन है और आपका प्रोफेशन इज सच कि you are saving lives, and you can only save life when you have life in you. अगर आप खुद लाइवली हैं, only then you will probably go ahead, आप दुनिया को बचाने की, लोगों को बचाने की, कुछ करने के बारे में सोचोगे. अगर आप खुद ही आप मतलब डिप्रेस बैठे हो, so you won't be thinking about saving the world or probably saving birds who are on the verge of getting extinct. Correct. So वो सारी bubbliness, chirpiness, yet maintaining that patience. So I thought that's how I took the character forward. Okay. अच्छा, जैसे अंकुर ने कहा that patience was the key for him to prepare. I think जब आप कुछ डायरेक्ट कर रहे होते हो, वो भी इतने बड़े लेवल का, तो वहां पे भी फिल्म मेकिंग या कंटेंट मेकिंग, विक्रांत अपने आप में भी आई थिंक पेशेंस इज द की जो आपके पास होनी चाहिए, स्पेशली जब आप ऐसा कुछ बना रहे हो जहां पर द इंटेंट इज के एक छाप आपने छोड़नी है लोगों के अंदर, कि वो सिर्फ डरे नहीं, बट इट्स नॉट दैट फोर्स्ड काइंड ऑफ ह्यूमर कि कहीं पीछे से आके कोई शोर मचा रहा हो समथिंग, बट
even when there are no dialogues, as I said earlier, music hai, logon ke expressions hain. So, working on that, how challenging was it? I think it was challenging at the same time, very exciting as a project, because there was not a single day where I was not surprised with the kind of stuff that we were as a team pulling off. I had a great team, because of which I think most challenges did not seem like challenges, but an opportunity to make the story come alive. I had a fantastic DOP, Orkodev Mukherjee, who's really, really talented. I had a great co-director, Jay Sharma. I had a fantastic associate, Shruti Sharma, and a host of people who were just supporting the show. So as such, yes, you as a director, you need to have patience and perseverance, I think. But at the same time, you have to have the story right in front of you always. I think once you have that, I think everything falls into place. So that way, it was a fun ride. करेक्ट. तो मैं आपसे इंडिविजुअली कोई एक्सपीरियंस अगर आप लोगों का हो या किसी अपने का हो ऑफ द कनेक्ट बिटवीन द सुपरनैचुरल एंड सुपरस्टिशन, क्या क्या रहे हैं? I'll start with Nikhil. You've been the quietest. No, I think, and this is one of the things that we brought into the show, is that it's just different ways of explaining the same thing. We've never, in our show, we've never tried to take sides, and that is the whole joy of it. If you think, I mean, there is that ambiguity, right? कि आप अगर कुछ देखो जो आप explain ना कर पाए, what does your belief system say? And does that answer give you a closure? And I mean, I've grown up as skeptic. But coming from the part of the country that I do, I've seen stuff that I can't explain. I've seen a friend's father who has undergone an exorcism right in front of him. And it was spontaneous. There's no performance there. There's no audience. Nobody's trying to take advantage of anyone. But it's very much a part of our lives. It's very much a part of, you come from these parts of the world where kahin na kahin technology and connectivity have not reached. They have to come up with their own ways to try and articulate the world, right? Aisa kuch ho raha hai to ye kyun ho raha hai? Because all of us want answers. And so I don't think at any point calling something blind faith, of course, there is also that, but it's just a seek for answers. It's just people trying to grapple with कि कुछ हो गया. जैसे I've seen exorcisms happening in places. I've seen inexplicable lights on the road when there should be no lights, because it's that dark, it's that hinterlands, right? And in my mind, I was like, अच्छा उसका reflection इधर पड़ा होगा, फिर इधर से एक train गई होगी तो उसका light होगा and all of that. Of course, दिमाग तो चल रहा है, but डर भी लगता है, right? What if I'm wrong? I'm most probably wrong. I'm very bad at science. So I think the show reflects that, and it does not pick sides very deliberately. We do introduce a theme of Vikas ho ya Vishwas, and kahin na kahin we come to a certain conclusion where both are necessary and both are what give the characters the closure that they need. Correct. Shiva, आपका रहा कोई ऐसा experience growing up where you had to deal with the myths and folklore and all that? Actually, every time, even in Delhi, you always hear कि ये बावली जो है ये इस तरह से बनी, या फिर इस रोड पे ऐसा हुआ, या यहाँ पे. तो all these stories, I think they were always a part of my imagination कि अरे पर अगर इनके अंदर क्या है, because वो कहानी बस कहानी बन के रह जाती है. And I think a lot of explanation of India is like these small stories which you want to connect to make a greater experience, but that also tells you how ancient our land is, that there are all these like things. And then my nana would always say कि सोचो कि इस कहानी को क्यों बताया गया है, कि क्यों ये ऐसी बनाई गई है. So yeah, I mean that's where I brought my experience into it. Correct. अंकुर, आपके साथ कोई experience कभी ऐसा रहा, something happened जिसको आप explain ही नहीं कर पाए, मतलब आपका पूरा आपके अंदर के logic ने पूरी कोशिश कर ली पर नहीं मिला आंसर? मेरे साथ, मैं अगर वैसा बोलूं, मेरे साथ with God's grace कुछ गलत नहीं हुआ. मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि I have been saved, things happen to me all of a sudden, like मतलब मैं ये कहूंगा that was like a God spirit. ऐसा कुछ नहीं कि मेरे साथ मैंने कुछ चीज देखी, स्पूकी चीज देखी, ऐसी कोई डरावनी चीज देखी, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ. लकीली मैं जैसे मैं पंजाब से हूँ, पठानकोट से हूँ, हम इधर जाते रहते थे, ज्वालामुखी जी, हम उधर जाते हैं, वहां पे देखो एक ज्वाला जल रही है, ज्वाला जल रही है.
हाँ, अब उसको कहने के लिए अब आप साइंटिफिकली डालो, ये डालो, वो डालो, एंड आई डोंट वांट टू पुट इनटू इट, क्योंकि अब जो बिलीफ सिस्टम है, आई वुड वांट टू बिलीव इन दैट सिस्टम। मैं ना ही मैं कोई बिलीफ किसी का खराब करना चाहूंगा, ना मैं अपना बिलीफ खराब करना चाहूंगा। अब वही चीज है, सो इट कुड बी अ सुपरस्टिशन, इट कुड बी लाइक अ बिलीफ, इट कुड बी एनीथिंग। सो फॉर मी, आई एम लाइक, आई वुड लाइक टू बी फ्लेक्सिबल, आई वुड लाइक टू बी फ्लेक्सिबल। किसी का मतलब, किसी का आपको किसी का बिलीफ तोड़ने की जरूरत नहीं है। इफ इट इज पॉसिबल, अगर आप अपने आप को थोड़ा ढाल सकते हो, मोड़ सकते हो टू रिस्पेक्ट समवन्स बिलीफ, सो इट्स ओके। अगर नहीं कर सकते, इट्स योर कॉल। Correct. And I think from all of us, coming from that kind of India, जहाँ पर ये hand in hand ही चला है, मतलब हमारी लॉजिक भी साथ में चलता है, लेकिन ऑफ कोर्स आवर बिलीव्स जो हमारे इनहेरेंट डाल दिए गए हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो शायद वो रास्ता नहीं क्रॉस करेंगे, या वो बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे से रात को नहीं निकलते, तो लॉजिक नहीं है बट फॉलो हो रही है। आई थिंक ये एक मेन रीजन बनता है कि आपकी सीरीज जो है वो बड़ी रिलेटेबल लगेगी टू द इंटायर नेशन। एंड बट जाते जाते विक्रांत, आप पूरी टीम की तरफ से, सिंस यू आर द एंकर ऑफ द शिप, क्या रीजन हमारी ऑडियंस को या अपनी ऑडियंस को देना चाहेंगे टू वॉच द सीरीज? I think entertainment. Enjoy the story, enjoy the thrills. इस कहानी में ड्रामा है, थ्रिल है, supernatural elements है, suspense है, all kinds of things that you'd expect from a good entertainer. This has, and it has a great theme to take away also at the same time. So you will relate to it, you will enjoy it, you will know something like this existed somewhere in your head, and you will get immersed into it. So wishing you all the luck for this and all the future projects that you guys take up, and thank you so much for your time.